तो बेटा इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट का बर्ड्स वाला पार्ट। बर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंडेंस्ड स्टेम भी कहते हैं। बर्ड्स क्या कहलाती है बेटा? कंडेंस्ड स्टेम भी कहलाती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। तो बेसिकली हमने रूट का पार्ट कर लिया है। अब रूट के बाद हम बर्ड स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टेम स्टडी करेंगे। तो एक्चुअल में बर्ड होती क्या है? कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है कि उनके इंटरनोडल डिस्टेंस रिड्यूस हो गया है, नोड्स बिल्कुल पास पास आ गए। तो बर्ड क्या होती है? कॉम्पैक्ट इमैच्योर शूट होती हैं। बर्ड क्या होती हैं बेटा? कॉम्पैक्ट इमैच्योर शूट होती हैं। लेकिन इनकी खास बात क्या होती है? दे हैव ए ग्रोइंग पॉइंट, मतलब हैविंग ए ग्रोइंग पॉइंट। कॉम्पैक्ट इमैच्योर शूट होती हैं, लेकिन साथ में क्या होता है बेटा? एक ग्रोइंग पॉइंट होता है। कंडेंस्ड बोला है, दैट मीन्स अनडेवलप्ड इंटरनोड होता है। अनडेवलप्ड इंटरनोड होता है। इंटरनोड डेवलप नहीं होता है या हाईली रिड्यूस्ड होता है। ठीक है। इसके अलावा बर्ड हमेशा क्या होती है? आपने कभी भी देखा हो बर्ड जो होती है ग्रीन कलर की होती है। तो दे आर कवर्ड बाई इमैच्योर लीव्स। तो एक कवरिंग ऑफ इमैच्योर लीव्स भी होती है। इमैच्योर लीव्स की कवरिंग होती है इनके ऊपर। और सबसे लार्जेस्ट बर्ड, अगर आपसे कोई भी एग्जामिनर पूछ ले कि लार्जेस्ट बर्ड किसकी होती है, तो ध्यान रखना कैबेज जो होती है, इट हैज द लार्जेस्ट बर्ड। कैबेज जो होती है एक लार्जेस्ट बर्ड है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बर्ड की। तो सबसे पहले हम बर्ड को डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, नेचर के बेस पर कि उनका नेचर कैसा है। तो इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि बर्ड जब आगे फर्दर ग्रो करेगी तो क्या बनाएगी। तो 3 कैटेगरी नेचर के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं: वेजिटेटिव बर्ड, फ्लोरल बर्ड एंड मिक्स्ड बर्ड। 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। तो वेजिटेटिव बर्ड हम किसे कहते हैं? एक ऐसी बर्ड जो आगे जाकर के सिर्फ लीफी शूट बनाए। जो आगे जाकर के क्या बनाए बेटा? सिर्फ लीफी शूट बनाए। ऐसी बर्ड को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव बर्ड बोलेंगे। फ्लोरल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई बर्ड आगे जाकर के फ्लावर में मॉडिफाई हो रही है तो उस बर्ड को हम क्या बोलेंगे? फ्लोरल। और मिक्स्ड का मतलब क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेजिटेटिव पार्ट, मतलब लीफी शूट भी बना सकती है और फ्लावर भी बना सकती है, मतलब दोनों का मिक्सचर बना रही है। तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? बोथ। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब जो हम बर्ड को कैटेगराइज करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे? बर्ड्स को उनकी पोजीशन के बेसिस पर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक तो कैटेगरी आती है टर्मिनल बर्ड की और दूसरी कैटेगरी आती है लेटरल बर्ड। पोजीशन के बेसिस पर कि बर्ड आपको किस पोजीशन पे मिलती है। अगर कोई भी स्टेम है, क्या है? स्टेम, और उसके टिप के ऊपर आपको बर्ड देखने को मिल रही है। कोई भी स्टेम है या स्टेम की कोई ब्रांच है, अगर उसके टिप के ऊपर आपको बर्ड देखने को मिल रही है तो वो बर्ड क्या कहलाएगी? टर्मिनल बर्ड। अब क्योंकि टर्मिनल किसी भी ब्रांच के या मेन एक्सिस के टिप के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इन बर्ड को एपिकल बर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एपिकल बर्ड भी कहा जाता है। दीज बर्ड्स कंटेन ग्रोइंग पॉइंट। इन बर्ड्स में ग्रोइंग पॉइंट होता है। तो ये किस में हेल्प करेंगी? स्टेम के टिप पे होंगी तो स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करेंगी, और अगर ब्रांचेस के टिप पे होंगी तो ब्रांचेस की ग्रोथ में हेल्प करेंगी। ठीक है। तो ये ऐसी बर्ड को जो टिप पोजीशन पे होती है, ऐसी बर्ड को हम क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनल बर्ड कहते हैं।
और टर्मिनल बड के पास क्या होता है, ग्रोइंग पॉइंट होता है। तो अगर मेन स्टेम के टर्मिनल रीजन पे प्रेजेंट होती है तो मेन स्टेम की ग्रोथ कराएगी, और ब्रांचेस की टिप पे होती है तो ब्रांचेस की ग्रोथ कराएगी। लेटरल बड किसे कहते हैं, मतलब अगर टिप को छोड़कर, स्टेम की टिप को छोड़कर, चाहे वो मेन एक्सिस की टिप हो या ब्रांचेस की टिप हो, उनको छोड़कर किसी और पोजीशन पे बड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल बड। ठीक है, मतलब बोर्न ऑन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट स्टेम टिप, तो उन बर्ड्स को हम क्या कहेंगे बेटा, लेटरल बर्ड बोलेंगे। अब लेटरल बर्ड को हमने ये तो कह दिया टिप पे नहीं है, लेकिन फिर कहाँ है, उनकी पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पर इनको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, एसेसरी बर्ड बोल देते हैं, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, या फिर एडवेंटिशियस बर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, अलग अलग कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी कैटेगरी, एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, ठीक है, एसेसरी एंड एडवेंटिशियस बर्ड। ये अलग अलग कैटेगरी हमने बता दी कि इनकी पोजीशन के बेसिस पर। जैसे कि एक्सिलरी बर्ड किसे कहते हैं, कोई भी बर्ड जो है दैट डेवलप ओवर द नोड्स इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। ध्यान से देखना, अब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये आपका स्टेम एक्सिस है, क्या है, स्टेम एक्सिस है, और यहाँ से ये आपका लीफ अराइज हो रहा है। क्या अराइज हो रहा है, लीफ अराइज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लीफ और मेन एक्सिस के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं बेटा एक्सिल। तो अगर कोई भी बर्ड आपकी इस एक्सिलरी पोजीशन में, एक्सिल पोजीशन में अराइज हो रही है, तो उस बर्ड को हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, एक्सिलरी बर्ड जब भी ग्रो करती हैं तो दे मॉडिफाइड इनटू स्टेम ब्रांचेस। वो किस में मॉडिफाई हो जाती हैं, स्टेम ब्रांचेस में मॉडिफाई हो जाती हैं। तो एक्सिल पोजीशन किसे कहते हैं, जैसे ये मेन एक्सिस है और ये आपका लीफ अराइज हो रहा है, तो इनके बीच का ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है, एक्सिल कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी बर्ड एक्सिलरी पोजीशन पे एग्जिस्ट करती है, एक्सिल में एग्जिस्ट करती है, लीफ के एक्सिल पे होती है, तो उस बर्ड को हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड। और जब ये एक्सिलरी बर्ड ग्रो करती है तो वो स्टेम ब्रांचेस बनाती है। ठीक है, अब आ जाओ एसेसरी बर्ड। ध्यान से देखना, ये भी बर्ड एक्सिल में ही डेवलप होंगी, लेकिन ये एडिशनल बर्ड है। एडिशनल बर्ड का मतलब क्या है, ये जो एक्सिलरी बर्ड है ना बेटा, एक्सिलरी बर्ड के या तो साइड में प्रोड्यूस होंगी या ऊपर प्रोड्यूस होंगी। ध्यान रखना, अगर ये एक्सिलरी बर्ड के साइड में प्रोड्यूस होंगी तब तो हम इनको बोलेंगे कोलेट्रल, और अगर ये एक्सिलरी बर्ड के ऊपर अराइज हो, जैसे यहां अराइज होगी, पोजीशन तो एक्सिल है लेकिन एक्सिलरी बर्ड के ऊपर अराइज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे सुपरपोज्ड। क्या बोलेंगे, सुपरपोज्ड। और है तो एक्सिलरी पोजीशन पे ही, लेकिन एक्सिलरी पोजीशन पे एक्सिलरी बर्ड के साइड में, तब हम इसको बोलेंगे कोलेट्रल। क्या बोलेंगे बेटा, कोलेट्रल। समझने की कोशिश करो, जैसे ये आपका स्टेम एक्सिस है और ये आपका लीफ है। ठीक है, अब लीफ में यहां पर हमने क्या पढ़ा, यहां पर आपकी एक्सिलरी बर्ड है, ये आपकी होगी बेटा एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो अगर बर्ड या तो इसके साइड में बन रही है
है एक्सिल की पोजीशन पे ही, लेकिन साइड में है। कहाँ है बेटा? साइड में है, इसके साइड में है, तो ये क्या कहलाएगी? कोलेट्रल। लेकिन अगर ये एक्सिलरी बढ़ के टिप पे उसको उसके ऊपर प्रेजेंट है तो क्या बोलाएगी? सुपरपोज्ड। तो है तो एक्सिलरी पोजीशन में ही, लेकिन मेन एक्सिलरी बढ़ के या तो साइड में या उसके ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे? एसेसरी बड कहेंगे। मेनली जो एसेसरी बड होती है ये स्टेम मॉडिफिकेशंस बनाती। ये तो स्टेम ब्रांचेस बना रही थी, ये क्या बनाएंगे? स्टेम की मॉडिफिकेशन, जैसे कि थॉर्न्स बना दिए या फिर टेंड्रिल्स बना दिए। ठीक है, तो पोजीशन में डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी। तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड का मतलब क्या है तो ये नोड पे ही डेवलप होंगी, लेकिन बट आउटसाइड द लीफ बेस। जैसे ये आपका स्टेम है, कोई भी लीफ जब बनता है ना तो बेटा, तो ये इसका लीफ बेस होता है, फिर इसकी लीफ की स्टॉक होती है, फिर लीफ का लेमिना होता है। तो बनती तो है ये नोड पे ही, लेकिन बच्चे जो इनका लीफ बेस होता है उससे बाहर बनती है। बनती तो नोड पे ही है, लेकिन लीफ बेस से बाहर बनती है। तो इन बर्ड्स को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी। समझने की कोशिश करोगे तो ध्यान से देखो, ये है आपका एक्सिल पोजीशन, तो इसके अंदर नहीं बन रही है बर्ड, यहाँ बन रही है। तो है तो नोड पे ही, लेकिन एक्सिलरी पोजीशन से बाहर है। देखो एक्सिल में नहीं है ये। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एक्सिलरी। जैसे कि बेटा सोलेनम निग्रम, मकोई का जो प्लांट होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड हमें देखने को मिलती है, सोलेनम निग्रम। ठीक है, अब आती है एडवेंटिशियस बर्ड। इसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से देखें। नेक्स्ट आती है आपकी एडवेंटिशियस बर्ड। अगर कोई भी बर्ड अपनी नॉर्मल पोजीशन से अलग बने, नॉर्मल पोजीशन जैसे कि हमने कहा नोड पे अराइज हो रही है, किस पे अराइज हो रही है? नोड पे अराइज हो रही है, टिप पे अराइज हो रही है, तो वो तो उसकी नॉर्मल पोजीशन है जहाँ पे हमें बर्ड नॉर्मली मिल जाती है। लेकिन उसकी नॉर्मल पोजीशन के अलावा किसी और पोजीशन पे आपको बर्ड दिखाई देती है तो वो बर्ड कहलाती है एडवेंटिशियस बर्ड। क्या कहलाती हैं? एडवेंटिशियस बर्ड। इनको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि उनकी पोजीशन क्या है उसके बेसिस पर। पहली टाइप है एपिफाइलस, सेकंड है कोलाइन, और थर्ड है रेडिकल। अब रेडिकल वर्ड से तो आपको पता ही है, रेडिकल वर्ड किसके लिए आता है बेटा? रूट्स पे। तो अगर कोई बर्ड रूट्स पे अराइज हो रही है, किस पे अराइज हो रही है? रूट पे, तो उस बर्ड को हम क्या बोलेंगे? रेडिकल बर्ड। क्यों? है तो वो रूट पे अनयूजुअल पोजीशन है, जैसे कि हमने स्वीट पोटैटो के केस में देखा था। स्वीट पोटैटो में मॉडिफाइड रूट होती है, इर्रेगुलर ट्यूबरस रूट हमने कहा था। तो उनके उन रूट के ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड अराइज होती हैं। तो वो बर्ड क्योंकि रूट पे अराइज हो रही है तो उनको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल बर्ड। इसके अलावा कॉफ़ी प्लांट में भी आपको रेडिकल बर्ड देखने को मिलेंगी। डलबेर्जिया में, डलबेर्जिया सिसु जो हम बोलते हैं, उनमें भी आपको रेडिकल बर्ड देखने को मिलेंगी। सेकंड आता है एपीफाइलस। फाइलस वर्ड किसके लिए होता है? लीफ के लिए। किसके लिए होता है? लीफ के लिए। तो अगर कोई बर्ड लीव्स पे अराइज होती है, जैसे कि हमने ब्रायोफाइलम में पढ़ा था कि ब्रायोफाइलम में क्या होता है, लीव्स के ऊपर कुछ क्रीनेट मार्जिन्स होती हैं, और इन क्रीनेट मार्जिन्स के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? ऊपर की तरफ एडवेंटिशियस बर्ड होती है, नीचे की तरफ रूट्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो बर्ड्स हैं जो लीफ की मार्जिन से, लीफ के एंगल्स पे क्रीनेट मार्जिन्स पे अराइज हो रही है, उन बर्ड्स को हम क्या कहेंगे बेटा? एपीफाइलस बर्ड्स करेंगे।
क्या कहेंगे, एपीफाइलस बर्ड्स कहेंगे। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करती हैं, अगर हम इस पीस को कट करके सोइल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक नए प्लांट में मॉडिफाई हो जाता है। इसका मतलब एपीफाइलस बर्ड किस में हेल्प करती हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं। बेटा प्रोपगेशन वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, हम प्लांट को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। अब आते हैं कॉलाइन। कॉलाइन क्या है, ये बर्ड स्टेम या उनके ब्रांचेस के कट एंड पे अराइज होंगी। किस पे अराइज होंगी, कट एंड। जैसे कि हम टिश्यू कल्चरिंग करते हैं, जैसे कि रोज की कटिंग हम लेकर के आते हैं, गुलाब का पौधा हम कैसे लगाते हैं बेटा, उसकी स्टेम की कटिंग हम लगाते हैं। तो ये आप स्टेम की कटिंग लेके आए तो इससे इसके जो कट एंड है इसके ऊपर रूट्स निकलेंगी और बर्ड्स निकलेंगी, तो ये बर्ड क्या कहलाएंगे बेटा, कॉलाइन बर्ड कहलाएंगे। जैसा कि हमने रोज प्लांट में देखा, डुरांटा प्लांट में भी कॉलाइन बर्ड आपको मिलती हैं, जैक फ्रूट में भी कॉलाइन बर्ड आपकी मिलती हैं। कैसी मिलती हैं बेटा, कॉलाइन बर्ड आपकी देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। 2 टाइप की बर्ड्स और आ जाती हैं, उसके बाद आपका बर्ड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक बर्ड आती है पर्टिकुलर बल्बिल्स। बल्बिल्स भी स्पेशलाइज टाइप की बर्ड्स ही होती हैं, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। इनमें बल्बिल में क्या होता है, पूरी की पूरी बर्ड, होल बर्ड जो है, इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू ए स्वोलन स्ट्रक्चर। अब आपको पता है पूरी की पूरी होल बर्ड आपकी स्वोलन होगी है, मॉडिफाई होगी है, स्वोलन होगी है। अब ये स्वोलन क्यों हुई है, क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल होगा, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल होगा। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछ ले कि बल्बिल क्या है, तो बल्बिल में आप क्या कहोगे, मॉडिफाइड बर्ड है, जिसमें पूरी की पूरी बर्ड स्वोलन स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। और ये जो बल्बिल होती है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होती है। कैसे, जब ये बल्बिल अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच होगी और ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगी, सोइल के कांटेक्ट में आएगी, तो ये जर्मिनेट हो जाएंगी और एक नए प्लांट में मॉडिफाई हो जाएंगी। अब क्वेश्चन आता है कि बल्बिल आपको किन किन प्लांट्स में देखने को मिलेंगी, तो बल्बिल हमें मिलेंगी अगेव, ऑक्सैलिस, लीलियम बल्बीफेरम, लीलियम बल्बीफेरम, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन ये आप कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना। अब हम लास्ट बर्ड आते हैं ट्यूरियन। ट्यूरियन भी एक टाइप की बर्ड है। ये हमें किसके केस में देखने को मिलेगी, ये हमें एक्वाटिक प्लांट्स में देखने को मिलेंगी। ट्यूरियन की फॉर्मेशन किन में होती है, एक्वाटिक प्लांट्स में होती है। और क्योंकि ये एक्वाटिक प्लांट्स में होती हैं तो ये स्पेशलाइज्ड टाइप की बर्ड होती हैं, स्पेशल फ्लैशी बर्ड होती हैं बेटा, फ्लैशी होती हैं। कैसी होती है, फ्लैशी होती है। और ये एक्वाटिक प्लांट में क्यों बनती है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना, या तो इनका फंक्शन होता है पैरिनेशन करना। पैरिनेशन करना मतलब जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब तक वो बर्ड की फॉर्म में रहता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी बर्ड जर्मिनेट करेंगी और नए प्लांट में मॉडिफाई हो जाएंगी। मतलब ये एक तरीके से अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट इस स्टेज में सर्वाइव कर जाते हैं, या फिर क्योंकि फेवरेबल पीरियड आने के बाद वो एक नए प्लांट में मॉडिफाई हो जाते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी मेथड है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपको ट्यूरियन कौन से प्लांट में, ट्यूरियन बर्ड की फॉर्मेशन किस में मिलेगी, पोटामोजेटन में। पोटामोजेटन ये एक प्लांट है जिसके अंदर आपको ट्यूरियन बर्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये था, छोटा सा टॉपिक था बर्ड का, तो ये टॉपिक हमने इस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, शाम को हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।